हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल राजमित स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 24A। क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 1 to 6 हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द फॉलोइंग टेबल गिव द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स कीप इन अ हैम्पर। तो जो हमारे ये पास फ्रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ फ्रूट्स यहाँ पर हमें बताए हुए हैं, जैसे कि मैंगो है, एप्पल्स हैं, ऑरेंज हैं, कोकोनट्स हैं, पोमेग्रेनेट हैं। ओके, ये सारे हमारे पास क्या है? फ्रूट्स हैं। समझ गए? तो हमें इनको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है द अबव डेटा बाय अ पाई चार्ट। जो डेटा दिया हुआ है इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो इस डेटा को हमें रिप्रेजेंट करने से पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, किसमें? एंगल में। तो एंगल में कैसे चेंज करते हैं उसको तो पता ही होगा क्योंकि 1 to 6 हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, चलो यहीं से हम लोग सीख लेते हैं फिर से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। तो इसमें टोटल हमारे पास क्या है? सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, टोटल हमारे पास कितना दिया है, क्या दिया हुआ है, ये देखते हैं हम। तो हमारे पास टोटल जो नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं कितने हैं? 90 हैं, ठीक है। दिख रहा है? ये देखो 90 लिखा होगा, आप अपने में देखिए। टोटल हमारे पास क्या है? फ्रूट है, कितना है हमारे पास? 90 है, ठीक है। ओके, तो 90 हमारे पास क्या है? फ्रूट्स हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है? देखो, हमें फाइंड करना होगा सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? देखो, सेंट्रल एंगल, ठीक है, ऑफ अ कंपोनेंट्स इक्वल्स टू क्या होता है? वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल वैल्यू, ठीक है, इनटू 360। समझ गए इतना? अब देखो, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स क्या होता है इसको हम लोग अभी समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इजी होती है टेबल बनाना। यहाँ से एक लाइन खींचनी होती है, यहाँ से एक लाइन खींचनी होती है, और हमारी टेबल बनके तैयार हो जाती है। ये देखो, बन गई टेबल हमारी। नहीं बनी? देखो ना, ये लो। यहाँ पर हम लोग रखेंगे क्या? फ्रूट्स के कॉलम होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ फ्रूट्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखेंगे? हम लोग रख देंगे वैल्यू ऑफ, सॉरी, यहाँ पर होगा सेंट्रल एंगल, ठीक है, जो कि ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। RAL, ठीक है, सेंट्रल एंगल। और यहाँ पर होगा नंबर ऑफ, क्या होगा? फ्रूट होंगे। और यहाँ पर क्या होगा हमारे पास? यहाँ पर होंगे सिर्फ फ्रूट्स नेम होंगे ना, टाइप ऑफ फ्रूट होंगे। यहाँ पर हम फ्रूट लिख दे रहे हैं, फ्रूट्स, ठीक है। पहला फ्रूट्स हमारे पास क्या है? देखो, पहला है मैंगो है, ठीक है, मैंगो लिख देते हैं हम लोग। फिर दूसरा हमारे पास क्या है? एप्पल है। थर्ड है हमारे पास ऑरेंज है। फोर्थ हमारे पास क्या है? कोकोनट्स है, ठीक है, कोकोनट। थर्ड है हमारे पास पोमेग्रेनेट है। ठीक है। अब देखते हैं नंबर ऑफ हमारे पास फ्रूट कितने हैं। 26, 30, 21, 58, 26, 30, 21, 58। ओके, अब देखो सेंट्रल ऑफ एंगल क्या होता है। सेंट्रल ऑफ एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं ये समझो। देखो, सेंट्रल ऑफ एंगल में हमें क्या होता है? वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स। वैल्यू हमारे पास क्या है? 26 है, यहाँ लिख दिया हमने 26। डिवाइड में हमने क्या लिखा? टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू हमारे पास कहाँ है? ये है, लिख दिया 90, इंटू लिखा 360, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 9 से इसे कैंसिल करो, 9 4 से चला जाएगा, 4 इंटू 26 कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 104 आ जाएगा। कैसे आएगा? देखो, 6 4 से 24, 4 कैरी हो जाएगा, क्या होगा? 2, और 4 2 जाए 2, 10। समझ गए? अब यहाँ पर क्या होगा?
अब ये देखो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अब हमारी कितनी होगी 30 हो चुकी है, डिवाइड में आएगा टोटल वैल्यू 90 इंटू 360, कैंसिल करो तो 4 3 4 जो 12 120। अब ऐसे इसमें करो 21 डिवाइड बाई 90 इंटू 360, कैंसिल करो 4, यहाँ पर होगा 84 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करो 5/90 करो इंटू 360, 4 5 जा 20। अब 8 करो 8/90 करो इंटू 360 कर दो और यहाँ पर 4, फिर 8 4 जा कितना होता 32 हो गया। क्लियर है पूरा? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अगर दिक्कत हो तो कमेंट करो, कमेंट करके पूछो जल्दी से, अगर नहीं है तो समझो अब हमें क्या करना है। ये सब हमारे क्या आ गए, सेंट्रल एंगल आ गए। तो जो हमें एंगल मिल गए, तो एंगल मिलने के बाद हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही कह रहा है, क्वेश्चन ही पूछ रहा है भैया कि पाई चार्ट बनाओ, तो भैया हम लोग बनाते हैं पाई चार्ट। ठीक है, बस हमें इसकी ही ज़रूरत होती है पाई चार्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये सारे एंगल होते हैं। चलो अब दूसरी ज़रूरत पड़ रही है हमें रेडियस की। तो रेडियस में हमने क्या किया, कोई भी एक रेडियस ले ली हमने अपनी मर्जी से, हमने ले ली इतनी, आप ले लो इतनी या फिर इतनी ले लो, कोई भी ले लो। पेज के हिसाब से लेना, पेज से बड़ा मत ले लेना, जो आपका सर्कल पेज से ही बाहर निकल जाए। चलो हम लोग रेडियस अब बनाते हैं, अपने सर्कल एक बनाते हैं बड़ा सा, ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारा सर्कल, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सर्कल की जो पॉइंट थी, जो हमने पॉइंट बनाई थी ना रखे, वहाँ से लेकर एक रेडियस खींच देते पूरी, वहाँ से हम लोग एक रेडियस खींच दी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि हमारा पहला एंगल जो था कितना था, 104 का। तो हम लोग यहाँ से देखो मेज़र करेंगे 104। 104 कैसे मेज़र करेंगे देख लो, 104 हम लोग मेज़र करेंगे यहाँ से। ये है हमारा 100 कहाँ है, अंदर वाला हमेशा देखते हैं 100 ये है, तो 104 हमारा आएगा यहाँ से एक कम, ठीक है, बड़ी डंडी से एक डंडी थोड़ा पीछे। तो हमने वहाँ पर पॉइंट किया, पॉइंट करने के बाद हमने यहाँ मिला दिया, तो ये लो हमने कर दिया, ठीक है, हो गया, ये खींच दिया। अब यहीं से हम लोग दूसरा बनाते हैं, यहाँ से हम लोग दूसरी लाइन खींचते हैं। दूसरा हमारा कितना है, 120 है। तो 120 हमारा कहाँ आएगा देखते हैं, 120 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। यहाँ से हम लोग गए थे, यहाँ पर गए और हमने इसको भी खींच दिया, 120 हो गया। अब हम लोग खींचेंगे 84। 84 कहाँ से खींचेंगे, यहीं से भी 84 खींचेंगे। ये ऐसे रखा हमने, ठीक है, देखो इसे, यहाँ से हमने 84 रखा, मतलब रखा और हमने बना दिया 84। 84 हमारा कहाँ पर है, 70 80, और यहाँ से एक हल्का सा पीछे आ जाएगा 84, पॉइंट किया हमने, फिर से हमने बना दिया, हो गया 84, ठीक है, 84 हो गया। अब 84 से हम लोग होगी, तो हम क्या करते हैं, फिर से इसको आपको समझा देते हैं, ठीक है, बहुत ईजी होता है। जैसे कि 84 हमने बना लिया था, तो अब हमें बनाना है 20 वाला, तो हमने यहाँ पर लाइन में रखा, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारा अंदर वाला 20 कहाँ आ रहा है, हमारा इस पॉइंट में आ रहा है, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लगाया और फिर से हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन खींच दी, ठीक है, तो ये 20 को हो गया। तो सिंपल है, जब 20 हो जाएगा तो अपने आप 32 बच ही जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, सब में नाम लिख दिया, ठीक है, मतलब एंगल सब में लिख दिया, किस एंगल का कितना एंगल का, ये हमारा फिगर है। तो ये हमारा पाई चार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ओके, ठीक है, समझ में आ गया आई होप। और इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमारी तरफ से, रिकॉर्डिंग थोड़ी सी गड़बड़ कर गई, तो इसके लिए सॉरी। तो आप इसको समझ लेना, ठीक है, और कुछ भी मत सोचना कृपया करके। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, द फॉलोइंग डेटा शो द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग अ सर्टेन ईयर, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है, मतलब डेटा दिया हुआ है, जिसमें देखो क्या दिखा रहा है, प्रोडक्शन दिखा रहा है, फूड ग्रेन दिखा रहा है, जिसमें राइट व्हीट है ना, ये सब हो रहा है हमारे पास। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, ड्रॉ अ पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा। जो हमें ये डेटा दिया हुआ है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है किसमें, पाई चार्ट में है। ओके, चलिए इसे करते हैं।
तो क्वेश्चन 8 को देख लेते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन 8 में देखो हमारे पास टोटल जो प्रोडक्शन दिया हुआ है वो कितनी है, ठीक है। तो देख लो कितनी गिवन है। देखो गिवन है तो भी ठीक है, नहीं गिवन है तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसे प्लस कर लेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन हमारे पास कितनी गिवन है, टोटल प्रोडक्शन है हमारे पास 190, ओके। तो सेंट्रल हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए। सेंट्रल एंगल होगा, क्या होता है इसका फॉर्मूला, सेंट्रल एंगल का तो फॉर्मूला पता ही होगा, क्या होगा, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू इनटू 360, ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं अब टेबल अपने। तो टेबल हम लोग बनाएंगे तो इसे लाइन खींचा हमने, ठीक है। टेबल बनानी तो आती होगी, बहुत इजी होता है। चलो बना ली हमने अपनी एक टेबल, हो गया। और यहाँ से हमने देखो एक लाइन खींच दी इधर से, और फिर हमने क्या किया, यहाँ से लाइन खींचते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, फूड ग्रेन हो जाएंगे सारे। और फिर हम लोग लिख सकते हैं आगे, यहाँ पर लिख देंगे प्रोडक्शन लिख देंगे, और यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा सेंट्रल एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल के लिए थोड़ा बड़ा गैप दे देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा फूड ग्रेन, फूड ग्रेन, ठीक है। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा। और यहां पर हमारे पास आ जाएगा, पता है क्या, सेंट्रल एंगल आ जाएगा, सेंट्रल एंगल, ठीक है। हो गया, इतना समझ में आ गया, समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला और कुछ किया ही नहीं अभी। देखो फूड ग्रेन में हमारे पास क्या गिवन है, राइस है, और हमारे पास क्या है, व्हीट, और हमारे पास क्या है, $57, $76, $38, लास्ट हमारे पास 90। अब देखो सेंट्रल एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है, 57 लिख दिया, टोटल वैल्यू हमारे पास 190 है, इनटू क्या हुआ 360 है, ठीक है। अब देखो इसे कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 19 से करो, 19 से क्या ये हमारा जाएगा कुछ, देखो करके कैंसिल। तो 19 से हम लोग इसे करते हैं, 19 3 से चला जाएगा, 3 इंटू ये कर दो, तो हमारे पास कितना 108 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं कि 76 डिवाइड बाई 190 करो फिर से, ठीक है। 76 हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स है, और हमारे पास 190 क्या है, टोटल वैल्यू है, इंटू कर दो 360 करो, ठीक है। 0 0 कैंसिल करो, 19 से हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारा जाएगा 4 टाइम, ठीक है। तो 4 इंटू 36 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 144। अब हम लोग करेंगे 38 इंटू 190 इंटू 360, 0 से 0 कैंसिल। अब इसे करो तो कितना हो जाएगा हमारा, 19 2 जा चला जाएगा, 2 इंटू 36 कर दो तो हमारे पास कितना आएगा 72, समझ गए इतना। अब देखो 19 इंटू 190, 19 यहाँ से आया, 190 टोटल वैल्यू तो 360 हमारा जो हमारा क्या था फॉर्मूले में था, 0 से कैंसिल करो, 19 करो तो हमारे पास क्या आया 36 आ गया, ठीक है। तो हमें सारे एंगल मिल गए हैं, समझ गए इतना। अब हमें क्या करना है, हमें इसे रिप्रेजेंट करना है किसमें, पाई चार्ट में। चलो रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने कोई भी एक रेडियस ले ली, ठीक है, रेडियस हमने अपनी मर्जी से कोई भी हमने ले ली, तो हमने एक सर्कल भी अपनी मर्जी से फिर बना दिया। जब हमने रेडियस ले ली तो हमने बना दिया सर्कल, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, सर्कल हमने बना दिया, छोटा सर्कल बनाया हुआ है। अब क्या करते हैं कि हमने जो पॉइंट बनाया था ना, पॉइंट से लेकर पूरी एक कोई भी एक रेडियस कहीं से भी एक खींच देते हैं, ये हमने खींच दी। तो पहला एंगल हमारा कितना था, देखो पहला हमारा था 108, तो यहाँ से हम लोग क्या बनाएंगे 108 का बनाते हैं। तो 108 हम देखते हैं कहाँ आएगा 108 हमारा आएगा, देखो अंदर वाला लेते हैं, तो 108 हमारा आएगा यहाँ पर 110, 100 और 10 से थोड़ा सा 2 पॉइंट कम, ठीक है। तो
तो यहाँ से हमने देखा और यहाँ पे सर्कल के बाहर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है, हम लोग सर्कल के अंदर तक रखें खाली। ये लो, ये हो गया हमारा 108 हो गया, ठीक है। अब 108 से हम लोग क्या ले जाएंगे, हम लोग 108 से ले जाएंगे क्या, सेकंड हमारा 144 हमारा देखो कहाँ पर आएगा, 130 140 144 हमारा आएगा यहाँ पर। तो हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट ले जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बाहर ले जाने की ज़रूरत ही नहीं, हमें सिर्फ अंदर ही अंदर बनाना है। तो 104 हमारा ये आ गया, तो मैं इसे कर दिया 144 सॉरी, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 72 बनाते हैं। 72 देखो बनाएंगे, यहाँ पर रखा, ऐसे घुमाया, लाइन को मैच कराया, ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन रखी हमने। अब हमें चाहिए क्या, 72 70 और 70 के आगे हल्का सा 2 और बढ़ा देंगे तो 72 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमें मिल गया। अब इस पॉइंट से हमें ये पॉइंट हमने मिला दिया, तो ये हो गया हमारा 72। अब लास्ट हमारा क्या बच रहा है, 36, तो ये हो जाएगा 36। कितना इजी था, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। तो वीडियो भी आज से यहीं से समाप्त होती है। तो आपको क्या करना है, कमेंट करके हमें बताना है, वीडियो को लाइक करनी है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। इस चैनल पर नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो जल्दी से इस चैनल का मेंबर बनो और इसी तरह की वीडियो चाहिए तो तुरंत सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, ठीक है, ताकि हम रोज़ वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और इस पूरी बुक का RS का आपको सोल्यूशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद।